नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए देखा था और उसका हमने मेथड की बात करी थी। तो हमने मेथड बताया था कि सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज हम उसी का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके पास एक एनएफए गिवन है एज ए ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में, आपको इसका एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट डीएफए मतलब एनएफए से डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, एनएफए से जो आप डीएफए डिजाइन करते हैं वो एक्चुअल में वही डीएफए निकल के आएगा जो गिवन लैंग्वेज का एनएफए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस लैंग्वेज का अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करें, अगर एनएफए देखें तो आपके पास तीन स्टेट्स हैं। एक स्टेट है Q0, दूसरी स्टेट है Q1, तीसरी स्टेट आपके पास Q2। इनिशियल स्टेट है Q0 और फाइनल स्टेट है Q2। Q0 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 पर और Q0 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर। Q0 से B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर। Q0 से B का ट्रांजिशन आपका लेके जा रहा है Q2 पर। Q1 से A का ट्रांजिशन Q0 पर, Q1 से A का ट्रांजिशन Q0 पर, Q1 से B का ट्रांजिशन Q0 से A का ट्रांजिशन Q0 पर एंड B का ट्रांजिशन Q1 पर। ये B है। Q2 से A पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। Q2 से B पे अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिशन आपका लेके जा रहा है B पर और दूसरा ट्रांजिशन भी आपका लेके जा रहा है B पर। ठीक है, तो सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड बहुत सिंपल है, मैंने बताया था। जैसे आप वर्किंग करेंगे तो डीएफए में कंस्ट्रक्ट करना सबसेट मेथड से, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसेट कंस्ट्रक्शन और इस टेबल की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। जो आपने ये एनएफए की टेबल है, ये जो आपके पास एनएफए की टेबल है उसकी जो इनिशियल स्टेट है वहां से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले डेल्टा, यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे, इनपुट सिंबल A है, इनपुट सिंबल B है और वर्किंग को आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली आप Q0 से स्टार्ट करोगे। तो Q0 से A का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है एनएफए में और B पे Q2 पे लेके जा रहा है, तो वही आपकी डीएफए की स्टेट्स हो जाएंगी Q0, Q1 एंड Q2। ध्यान दीजिएगा, इस केस में डीएफए की ये स्टेट सेट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होती हैं, एनएफए में भी सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। अब Q0 का पहला आउटपुट आया Q0 Q1 और दूसरा आउटपुट आया Q2। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे स्टेट की फॉर्म में नहीं है, तो दोनों को आप नोट करोगे। एक बार यहाँ पे नोट करोगे Q0, Q1 और दूसरा आउटपुट नोट करोगे यहाँ पे Q2। जो यहाँ पे जो किसी भी स्टेट के इनपुट्स पे जो आउटपुट आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से किसी इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है दैट विल बिकम द स्टेट्स। ठीक है, तो Q0 Q1 पर A का ट्रांजिशन कहाँ लेके जाएगा, एनएफए पे देखिए। तो Q0 पे A का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है और Q1 पे A का ट्रांजिशन Q0 पे लेके जा रहा है। दोनों का यूनियन कर दीजिए जैसे हमने पिछले वीडियो में सिखाया था। तो ये हो जाएगा Q0, Q1 और Q0 Q1 से B का आउटपुट लेके जाएगा Q1 Q2 पर। कैसे, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं। ये एक तरह से ये है कि डेल्टा Q0, Q1 पर जो आप A रीड करेंगे तो मशीन कहाँ पहुंचेगी, तो सिंपली हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0 पर A यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0 पर B। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ एनएफए। ये एनएफए से देख लीजिएगा, जो आउटपुट निकल के आएंगे उनका आप यूनियन कर दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेट Q2 से A का ट्रांजिशन लेके जा रहा है 5 पर। ठीक है, और Q2 से B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 Q1 पर। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी स्टेट्स आउटपुट में आ चुकी हैं। Q0 Q1 एज ए स्टेट आ चुकी है, Q2 यहाँ पे स्टेट आ चुकी है। अब अगला आउटपुट आया Q0 Q1, वो एज ए स्टेट यहाँ लिखी हुई है आपके पास। फिर आया Q1 Q2 जो स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे नई स्टेट आएगी Q1 Q2। ठीक है, फिर 5 एज ए स्टेट नहीं लिखी तो यहाँ पे 5 भी आएगी और Q0 Q1
एज ए स्टेट आ चुकी है आपके पास, ठीक है। तो Q1 Q2 पे देखिए आउटपुट, तो Q1 Q2, Q1 का आउटपुट A पर है Q0 और B पर आउटपुट एक 5, दोनों का यूनियन करेंगे तो आउटपुट आएगा Q0, तो यहाँ पे एक आउटपुट आएगा Q0, ठीक है। फिर Q1 Q2 पे B का ट्रांजिशन लेके जाएगा आपके पास Q0 और Q1 पर, तो यहाँ पे स्टेट आएगी Q0, Q1, ठीक है। अब बचा 5, ध्यान दीजिएगा 5 से A का ट्रांजिशन, 5 से किसी भी स्टेट का ट्रांजिशन उसी स्टेट पे लेके जाता है 5 पर ही, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। Q0 Q1 स्टेट की फॉर्म में आ चुका है, Q0 स्टेट की फॉर्म में आ चुका है, Q0 Q1 स्टेट की फॉर्म में आ चुका है, 5 स्टेट की फॉर्म में आ चुका है, तो ये इसका सारे स्टेट्स आ चुके हैं। तो आप नोट करो कि यहाँ पे लिखी हुई सारी की सारी स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई सारी की सारी स्टेट्स जो है वो यहाँ पे एज ए स्टेट की फॉर्म में आ रही है आपके पास, ठीक है। तो हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब आप DFA क्रिएट करिए। DFA क्रिएट करने से पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम हम ये कर लेते हैं, फाइनल शेड्स। तो आपके डायग्राम में फाइनल शेड खाली Q2 थी, NFA में फाइनल शेड खाली Q2 है, तो यहाँ पे जिन जिन शेड्स में Q2 आएगा वो सब फाइनल शेड बनेंगी। तो Q2 इसमें नहीं है, Q2 इसमें भी नहीं है, Q2 यहाँ पे, तो दैट विल बिकम द फाइनल शेड। Q2 यहाँ पर भी, दिस विल बिकम द फाइनल शेड। तो जो DFA क्रिएट होगा उसमें 2 फाइनल शेड होगी। जो NFA की इनिशियल शेड होती है वही DFA की भी इनिशियल शेड होती है, ठीक है। तो Q0 इनिशियल शेड हो जाएगी। डायग्राम क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम क्रिएट करेंगे तो अगर इन्हीं स्टेट से आप क्रिएट करेंगे तो एक स्टेट बनेगी Q0, दूसरी स्टेट बनेगी Q0 Q1, तीसरी स्टेट बनेगी Q2, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। चौथी स्टेट बनेगी आपके पास Q1 Q2, ये भी फाइनल स्टेट है। और पांचवी स्टेट बनेगी 5 स्टेट की तरह ऐड करेगा, ठीक है। Q0 से A का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है, Q0 से B का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है, Q0 Q1 से A का ट्रांजिशन Q0 Q1 पे लेके जा रहा है, A का ट्रांजिशन, और B का ट्रांजिशन Q1 Q2 पे लेके जा रहा है, Q2 से A का ट्रांजिशन 5 पर और B का ट्रांजिशन Q0 Q1 पर, और Q1 Q2 से A का ट्रांजिशन Q0 पर, Q1 Q2 से A का ट्रांजिशन Q0 पर, और Q1 Q2 से B का ट्रांजिशन Q0 पर, और Q0 Q1 पर 5 से A का ट्रांजिशन और B का ट्रांजिशन दोनों 5 पर, ठीक है। तो ये आपका DFA हो गया। चाहे तो आप इनकी शीट्स के नाम चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये इस NFA के इक्विवेलेंट DFA है, मतलब जो ये वाली लैंग्वेज रही होगी इस लैंग्वेज का अगर आपने DFA बनाया होता तो वो DFA के पास ये निकल के, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।